तीन भुवन में शार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिकै। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। भव्योदय चैनल द्वारा श्री छैड़ाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। जिन्होंने भी अभी तक भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, बेल आइकॉन का बटन दबा लेवें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छैड़ाला जी ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत प्रथम डाल के 11 छंदों का स्वाध्याय पूर्ण हो चुका है। आज हम छंद क्रमांक 12 में नरक में किस प्रकार की भूख और नरक में जीवों की आयु कितनी होती है और मनुष्य गति की प्राप्ति का कारण इस विषय में जानेंगे। अभी तक हमने नरक के दुख, त्रियंच गति के दुख, निगोद के दुखों को पढ़ा। अब हम मनुष्य गति के दुखों की ओर बढ़ने जा रहे हैं। पहले नरक गति के में भूख कैसी होती है, आयु कितनी होती है, इसको जानते हुए मनुष्य गति के बारे में जानेंगे। आइए छंद क्रमांक 12 का उच्चारण करते हैं। तीन लोक को नाज जुखाए मिटी न भूख कड़ा न लाए ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगते मेरे गति लाए। तीन लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कड़ा न लाए ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगते नर गति लहे। पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? तीन लोक अर्थात तीनों लोकों का, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों का नाच अर्थात अनाज, भोजन, पानी, जू खाए, जो भी व्यक्ति खाए। यदि वो नार की जीव नरकों में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि यदि नरक का एक जीव तीनों लोकों का अनाज भी खाए तो भी उसकी भूख मिटने वाली नहीं है। किंतु मिटे ना भूख कड़ा न लहाए, तीनों लोकों का अनाज भी खा ले तो उसकी भूख नहीं मिट सकती, परंतु नरक में एक अन्न का कण भी इस जीव को लहाए अर्थात प्राप्त नहीं होता। मान्यवर, नरक में इतनी तेज भूख लगती है, इतनी तेज भूख लगती है कि यह जीव समस्त लोगों का, तीनों लोगों का संपूर्ण भोजन भी कर ले तो उसकी भूख शुदा शांत होने वाली नहीं है। विचार कीजिए अब कितनी भूख लगती होगी। फिर उसको एक चावल का दाना भी नहीं मिलता। ये क्यों होता है? मान्यवर, ये उसी कर्म का उदय है कि इस संसार में यह जीव अपनी थाली में भोजन छोड़ा करता है। एक दाना छोड़ना, इसलिए उसे एक भी दाना नसीब नहीं होता। इसलिए हमें कभी थाली में व्यर्थ एक भी कण भोजन का नहीं फेंकना चाहिए। आगे, ये दुख कब तक सहते हैं? नरक में कब तक सहना पड़ता है? तो कह रहे ये दुख बहु सागर लो सहें। ऐसे दुख बहु सागर अर्थात बहुत सारे सागरों तक सहने पड़ते हैं। अंतिम नरक, सप्तम नरक की आयु 33 सागर है। एक सागर बहुत ही विशाल होता है। मान्यवर, इस संसार में नरक गति में इस जीव को बहुत ज्यादा दुख सहने पड़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं? कर्म जोगते नरगति लहे, और किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति लहे अर्थात प्राप्त होती है। कर्म जोगते अर्थात किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से, योग से नरगति अर्थात मनुष्य गति लहे अर्थात प्राप्त होती है। सर्वप्रथम तो कह दिया इस संसार में यह जीव तीनों लोकों का अनाज भी खा जाए तब भी इसकी भूख, इसकी क्षुधा नाश को प्राप्त अर्थात मिटने वाली नहीं है। फिर भी यह जीव क्या करता है? इस जीव को एक कण मात्र भी प्राप्त नहीं होता है। कितना दुष्कर कार्य है मान्यवर, कितना दुख है नरक में। उसके बाद कह रहे ये दुख बहुसागर, बहुत सागर तक सहने पड़ते हैं। और कर्म जोगते नरगति लहे, कर्म के योग से नरक गति मिलती है। नरगति अर्थात मनुष्य गति मिलती है, अच्छे विशेष पुण्य कर्म को। अब आइए, एक प्रश्न तो अपना यही हुआ
कि मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि यदि वहां पर अनाज नहीं मिलता है तो जीव खाते क्या हैं, फिर क्या खाते होंगे जीव, नरक के जीव? आइए तो समझते हैं। वे नार की मध्यलोक के हाथी, बैल, पशु पक्षियों के सड़े हुए कलेवर की दुर्गंध से अनंत गुणी दुर्गंधित, अत्यंत तीखी, कड़वी, काचरी, अनंत गुणी मिट्टी खाते हैं। ऐसी मिट्टी जो बहुत ही कड़वी होती है। प्रथम नरक में नार की जो मिट्टी खाते हैं वह मिट्टी अपनी दुर्गंध से एक कोस अर्थात सर्व मनुष्य त्रियंश को क्या कर सकती है, मृत्यु के घाट उतार सकती है। उस भूमि का एक कण आ जाए ना तो एक कोस तक के सभी जीव विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी मिट्टी इतनी कड़वी होती है कि 1.5 कोस, तीसरी 2, चौथी 2.5, पांचवी 3, छठी 3.5 और सातवीं मिट्टी 4 कोस तक मार सकती है। अर्थात इतनी कड़वी मिट्टी होती है वो। और जो प्राणी यहाँ कंदमूल आदि भक्ष अभक्ष का सेवन करते हैं उन्हें नरकों में ऐसी, अर्थात जो जीव आलू, प्याज, रात्रि भोजन इत्यादि करते हैं, भक्ष का सेवन करते हैं, गाजर, मूली आदि खाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसी मिट्टी का सेवन करना पड़ता है। इसलिए मान्यवर चेत जाइए, सुधर जाइए, अभी भी समय है। यह मानुष पर्याय सुकुल निवो जिनवाणी, यह मनुष्य पर्याय मिली, इसको व्यर्थ ना गवाएं। विचार कर लें। तो ये हमारा ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अब एक प्रश्न है, सागर किसे कहते हैं? आया ना इसमें, ये तो बहुत सागर लोसा है। तो सागर किसे कहते हैं तो समझते हैं। 2000 धनुष, अर्थात 2000 धनुष मतलब 8000 हाथों का एक कोस। 8000 हाथों का एक कोस और 4 कोस का एक योजन होता है। 8000 हाथों का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन। ऐसे एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा और एक योजन गड्ढे को उत्तम भोग भूमि में 1 दिन से 7 दिन पर्यंत, मतलब जो मेढ़ा होता है वो मेढ़ा 1 दिन से 7 दिन के बीच का होना चाहिए। उसके बाल के इतने टुकड़े करे जाएं कि जिसका दूसरा भाग ना हो। ऐसे उस खाली गड्ढे में उसके रोमों को भर दें, उन बालों को ठसाठस भर दें, इतना भर दें कि वो गड्ढा खाली ना हो। ठीक है। उसके पश्चात 100 वर्ष में एक रोम खड्ड निकालें, एक रोम का वो टुकड़ा निकालें। और जब ऐसा करते 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 वह निकल जाएगा, वह गड्ढा जितने समय में खाली हो जाएगा, उस समय को एक व्यवहार पल्य कहते हैं। और व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा उद्धार पल्य, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुणा अद्धा पल्य होता है। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक सागर और 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर होता है। इसमें द्वीप और समुद्रों का प्रमाण जानना चाहिए। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का अद्धा सागर होता है। अर्थात इस अद्धा सागर से नार की, त्रियंश और मनुष्य देवों की आयु के 8 कर्मों की स्थिति प्रमाण जान। मतलब मान्यवर अब हम समझ लिए कि एक सागर कितना बड़ा और कितना दुष्कर होता है। 1 योजन चौड़ा, ऊंचा, गड्ढा नीचा खोदा, गड्ढे में 1 दिन से 7 दिन का जो उत्पन्न हुआ मेढ़ा है उसके छोटे छोटे रोम छिद्रों को, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो, उसको भरें। फिर 100 वर्षों में एक निकालें। जब वो निकल जाए तो व्यवहार पल्य, फिर 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार अद्धा पल्लियों का क्या होता है? एक सागर। अद्धा पल्लियों का क्या कह रहा है? सागर होता है। फिर ऐसे अद्धा सागर से हम क्या करते हैं? कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अब आज का गृह कार्य सभी लोग लिख ले में। पहला प्रश्न, सागर किसे कहते हैं? नरक के दुखों को लिखिए। मनुष्य गति की प्राप्ति कैसे होती है? ठीक है, इन प्रश्नों को आप लिख ले में। एक प्रश्न और, नरक में भूख लगती है तो जीव क्या खाते हैं? फिर कुछ शब्दार्थ, नाज, खाय, कड़ा, लहाय, लहें, जोगते, सहें, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को तो आपको शेयर करना ही है ताकि और भी लोग जुड़े और स्वाध्याय करें।
अभी हमारे 12 छंद हो चुके हैं, अगला छंद अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। इसको पढ़ें 2-3 बार, कम से कम वीडियो को देखें और याद करें।